सास, बहू और वायरस। मीना की सास कोरोना के बाद से ही गांव में थी, लेकिन अब तो मीना का ऑफिस खुल चुका था और उसे घर देखने के लिए सास की जरूरत थी। सुनो जी, माँ जी को बुला लो ना, बोलो कि आ जाए, अब गांव में ही रहना है क्या? अरे लेकिन क्या हो गया? तुम तो बोल रही थी कि अब माँ की जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं अच्छा लगता है तो रहने दो वहीं। अरे कैसे रहने दो, मेरा ऑफिस शुरू हो गया है। पहले तो मैंने कोशिश की कि कोई नौकरानी मिल जाए, लेकिन लगता नहीं कि कोई मिलेगी। तुम अपनी माँ को ही बुला लो ना। खैर, मीना का पति माँ को फोन करता है। अरे बेटा, लेकिन वायरस वो तो अभी भी फैला है ना। वैसे गांव में तो कोई डर नहीं है, सबको टीका लगा है, मौज से रहते हैं। तो बेटा अब ना ही बुलाओ तो ठीक है। माँ, लेकिन अब मीना का ऑफिस खुल रहा है, वो कह रही थी कि अगर माँ आ जाती है तो घर संभल जाता। बेटे के प्यार से की गई रिक्वेस्ट से माँ क्यों ना पिघलती। माँ मान जाती है और फिर अगले रोज, देखो माँ आ रही है, लेकिन माँ को जानती हो ना, कोरोना को लेकर कितनी एहतियात बरतती है वो, तो ख्याल रखना, जैसे वो कहे वैसे रहना। बहू जो अब बिल्कुल ही लापरवाह हो गई थी। ठीक है, वैसे मास्क क्यों लगा रखा है? हटा दो ना, अब कहाँ है वायरस? अरे मैं बाहर से आया था ना, रुको जल्दी से हाथ धोकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। अरे ये लो, पहले ही ना ये बिस्किट खा लो। कैसे बात कर रही हो? कम से कम हाथ तो धो लो, और तुम भी तो बाहर से ही आई हो ना। तभी नजर बच्ची पर पड़ती है जो टॉफी का पैकेट मुंह से खोल रहा था। अरे नहीं नहीं राजू, हाथ से या कैंची से खोलो पैकेट। वैसे भी बाहर से लाई चीजों को मत इस्तेमाल किया करो। अरे कुछ नहीं होता, वहमी माँ का वहमी बेटा, हम दोनों तो ऐसे ही हैं। हाँ खाओ बेटा। कुछ दिन बीतते हैं और माँ आ जाती है। बहू, बहू आ गई मैं। राजू दौड़कर दादी के गले लगने की कोशिश करता है कि दादी। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं, मैं जरा नहा लूं। हाँ, रास्ते का सफर पूरा करके आई हूँ। वैसे यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, कोरोना चला गया क्या? पाई लागू माँ जी, कोरोना तो चला गया, लेकिन आप नहीं आई। कहाँ चला गया, टीवी में तो रोज रिपोर्ट आती रहती है। वैसे बहू ना, वायरस से डरो मत, पर कम से कम सुरक्षा रखो, क्या राजू? राजू, जिसे उसकी माँ ने न तो मास्क के बारे में बताया था, न हाथ धोने के बारे में, और ना ही 2 गज की दूरी के बारे में, वो दादी की ओर ऐसे देखता है जैसे पता नहीं वो क्या बड़बड़ाए जा रही है। अरे कुछ ना सिखाया बच्चे को, वायरस गया नहीं है। अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, देखते नहीं हो कितने और नए वायरस आ रहे हैं। अरे वो क्या था, दिखा रहे थे ना टीवी में, मंकी पॉक्स। अरे बंदर से आती है ये बीमारी, और हमारा तो देश ही बंदरों का है। क्या है माँ, इतना नहीं सोचते, काम तो करना है ना, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? माँ रहने दे तू। अरे बेटा देख, ये लोग जो बाहर निकलने लगे हैं ना, जो लोग आपस में फिर से मिलने लगे हैं, बाजार हाट सब खुल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस चला गया है। बस हम लोगों को इसके साथ लड़कर जीना आना चाहिए। लड़ाई तो वैसी ही है जैसी सरकार हमेशा कहती है, पता है गांव में तो। लेकिन बहू, वो तो खुद को होशियार समझती है, वो भला सुनेगी क्या सास की बात? नहीं, उसने तो अपना ही बोलना शुरू कर दिया। क्या है माँ जी, आप कुछ भी बोली जा रही हैं। अरे माँ जी सब ठीक है, वहम ना पाले, समझी? सास कुछ नहीं कहती और अपने हिसाब से घर में रहना शुरू कर देती है। एक रोज, दादी दादी पैसे दो ना, चिप्स खाना है। हाँ, लेकिन एक शर्त है बेटा। कैसी शर्त दादी, बोलो। दादी बाजार से चिप्स लाती है, उस पैकेट को अच्छी तरह से धोती है, फिर राजू को चिप्स प्लेट में रख कर देती है। दादी, चिप्स तो पैकेट के अंदर था, तो फिर पैकेट को क्यों धोया? अरे क्योंकि बेटा, पैकेट को 10 लोग ने छुआ होगा, न जाने किसके हाथ से वायरस घर आ जाए और फिर आपके पेट में, है ना? समझ में आया? राजू को अब दादी की बात समझ में आ रही थी। बेटा तो पहले से ही केयर करता, लेकिन बची थी तो सिर्फ बहू, जो कि पुष्पा थी पूरी।
झुकेगा नहीं। लेकिन भाई साहब, वायरस है ये, अच्छे से अच्छों को झुका कर रख देता है। तो बहू किस काम की। फिर एक रोज बहू ऑफिस से आती है तो हाय रे, गर्मी से हाल बुरा है, फ्रिज का ठंडा पानी पी लूं। बहू फ्रिज खोलने की कोशिश करती है लेकिन अफसोस फ्रिज नहीं खुलता। अरे ताला किसने लगाया? माँ जी ने, उन्हीं का काम हो सकता है। अब मेरे ही घर में मुझे ही खाने पीने की चीजों के लिए तरसना होगा। अभी बात करती हूँ। बहू सास के पास जाती है जहां वो टीवी देख रही होती है। ये क्या है माँ जी? अरे बहू भी कभी चुड़ैल थी का आगे का एपिसोड है बहू। देख आज ना बहू सास का खून पिएगी। बैठ, आजा तू भी देख ले। माँ जी, वो खून पी रही है और मैं पानी भी नहीं पी सकती। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे पानी पीना है। अरे तो पी लेना, अब क्या पानी भी मेरे हाथ से लेगी? बहू ये नहीं चलेगा, हाँ समझे? जा जाकर चाय बना कर ला। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेती है कि आज तो सास की खैर नहीं, लेकिन तभी राजू आ जाता है। माँ कितनी बार बोला है ऑफिस से आकर सीधा नहाने जाया करो, पता है ना बाहर वायरस गया नहीं अभी तक। जाओ तभी पानी मिलेगा, मैंने फ्रिज पे ताला लगा दिया है। हाय रे राजू बेटा, ना 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 ये ठीक नहीं किया बेटा। तेरी माँ को प्यास लगी है ना? नहीं माँ, कम से कम हाथ तो धो लो, वरना आपके हाथ से वायरस हम लोगों के घर में आएगा, मुझे और दादी को लग जाएगा। माँ जी, आप क्यों सलाह दे रही है उसे? आप ही ने तो आदत डाली है ना राजू के अंदर ये सारी। बहू वैसे वो गलत तो नहीं बोल रहा। माना वायरस का इफेक्ट कम हुआ है, लेकिन इफेक्ट है तो ना। सुन बहू। लेकिन बहू फिर सास की बात को अनदेखा करके निकल जाती है। वो देखती भी नहीं कि सास क्या कह रही है। पहले से इनकी सनक ही कम नहीं थी और अब और बढ़ गई। अरे कहाँ है वायरस? पूरी दुनिया पटरी में आ गई है, लेकिन इनका नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शाम को बेटा आ जाता है। बेटा देख, वो बूस्टर डोज कहाँ लग रही है, जरा पता तो करवा। चलते हैं सारे ही लगवा लेते हैं। अरे माँ, मैंने कल की छुट्टी ले ली है और हम कल बूस्टर डोज भी ले लेंगे। मीना तुम भी तैयार हो जाना और ऑफिस में कह दो कि लेट हो जाएगा। अरे रहने दो ना, वो तो घूमने फिरने के लिए वैक्सीनेशन देखते हैं। तो मैंने 2 डोज लगवा लिए ना, वरना तो मैं जैसी हूँ ठीक है। अरे कैसी बात कर रही हो? सास कुछ कहती कि मीना बड़बड़ाती कमरे में चली जाती है। दुनिया से बीमारी चली गई है, लेकिन इन लोगों के दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही। न जाने तेरी बीवी क्या चाहती है। अरे ऐसा कैसे चलेगा, यह तो ठीक नहीं है। पता नहीं माँ, इसने देश में इतनी तबाही देखी है, फिर भी न जाने इसके दिमाग में ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती। पापा मेरे लिए भी डोज है? हाँ बेटा, तुझे भी लगवा देंगे। बेटा माँ बूस्टर डोज लगवा कर आ रहे थे कि रास्ते में उन लोगों को मीना मिल जाती है। अरे मीना क्या हो गया, ऑफिस से इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? हाँ वो थोड़ा बुखार हो रहा है। देखो ना मेरे हाथ पैर में क्या हो रहा है। हैं? क्या हो रहा है? अरे ये कैसे हाथ में दाने आ गए? बहू कल तूने बाहर से आकर सीधा राजू को खाना खिला दिया था, हाथ पैर भी नहीं धोए थे। कहीं ये मंकी पॉक्स तो नहीं? क्या है माँ जी, शुभ शुभ बोलिए ना। हर बुखार कोरोना और दाने मंकी पॉक्स नहीं होते। वैसे भी माँ जी आपने तो वहम ही पाल रखा है, मैं नहीं मानती ये सब। अरे लेकिन ये सब चल रहा है ना। मैं अभी डॉक्टर के पास तुम्हारे सिम्टम्स भेजता हूँ और देखता हूँ, चलकर टेस्ट भी करवा लो। बहू घर के अंदर जाती है और खाने का कुछ सामान प्लेट में सजाकर ला रही होती है कि अरे बहू अपना नहीं तो हम लोगों का तो ख्याल करो, घर में सब रहते हैं। भगवान न करे अगर ये कोरोना रहा तो मैं क्या करूंगी? मुझ बुढ़िया को तो रिकवर होने पर भी वक्त लग जाएगा। बहू सास की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाती। वो देखती है कि पति की नजर भी तेज हो रही है। वो डर कर चुपचाप कमरे में चली जाती है। अस्पताल से लोग आकर मीना का टेस्ट करते हैं, जिसमें वो पॉजिटिव निकल जाती है। देखा, अब पूरा घर सैनिटाइज करवाना होगा। घूम घूम कर तूने हर जगह ये कोरोना फैला दिया है। पता नहीं राजू का क्या होगा। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई है। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी सास राजू के साथ आती है
माँ जी, क्या हो गया है राजू को? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे बहू, शुक्र है कि राजू को सिर्फ एलर्जी है, लेकिन तेरे से वायरस कहीं बच्चे में आ जाता तो। राजू ठीक है, ये सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। माँ जी, मैं क्या करूं? मुझे तो डर लग रहा है। आप ठीक कहा करती थी, पर अब मैं क्या करूं? तू ना बहू ऊपर वाले कमरे में चली जा, और मैं मुन्ने को लेकर यहीं नीचे रहूंगी। अभी डॉक्टर को दिखाकर भी लाए हैं। देख बहू, माना वायरस कम हो गया है और हम सभी को अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर निकलना है, पर ध्यान रख, अब इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की ही है। बहू को अकल आ जाती है और सास बहू वायरस के साथ रहने की आदत डाल लेते हैं।